हाँ जी, क्या हाल चाल। मैं ऋषभ चंद्र है। तो आज तारीख है 26 जुलाई 2025। तो भाई आज का सीन ऐसा कि आज मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी को थोड़ा सा ना वॉश वगैरह करवा ही लेते हैं अंदर बाहर से, क्योंकि आज थोड़ा सा मौसम भी ठीक है, थोड़ा हल्का हल्का शायद बारिश शाम तक हो जाए। पर ऐसा कि गाड़ी मेरी अंदर से भी काफ़ी गंदी है और यहाँ पर भी डैशबोर्ड भी देखा जाए ना तो ये भी काफ़ी गंदा हो चुका है। तो मतलब 1.5 महीना पहले गाड़ी धुलवाई थी मैंने और उसके बाद शायद आज मेरा मूड कर रहा है कि इस गाड़ी को आज धुलवा ही लेते हैं। और बाकी जो है कूलेंट का भी सीन देख ही लेते हैं। कल भी मैंने गाड़ी चलाई थी अपनी, कम से कम शायद ये चलाई होगी 40-45 किलोमीटर। तो उसके बाद जो है कूलेंट कहीं ना कहीं मेरे लग रहा है कि कम तो हो ही गया होगा। तो हाँ, इसको कर लेते हैं पहले चेक कर। तो यहाँ पे तो पूरा है अभी के लिए, ठीक है जी। और इसको भी देख लेते हैं यहाँ से। तो ये थोड़ा सा मेरे को कम लग रहा है। ये इस टाइम आप इतना समझ लो कि यहाँ तक है, फुल से जहाँ पे फुल वाला निशान है ना, 1 मिनट, इससे थोड़ा सा नीचे लग रहा है मेरे को। ये मतलब हाफ ही समझो यार, हाफ है इस टाइम ये। तो चलो अब इसका भी मैं क्या ही बोल सकता हूँ भाई। पिछले कल तो ना ये भी खाली था पूरा, ठीक है, मतलब बिल्कुल लो था और ये भी बिल्कुल ही लो था। फिर उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला तब जाके ये थोड़ा सा भरा है। पर अब मेरे को लग रहा है कि पता नहीं। अब देखो यार, हाँ एक और बात थी। अब देखो गैस किट का तो मेरे को नहीं पता गैस किट किसको कहते हैं, पता नहीं। अब ये वाला अंदर वाला एरिया होता होगा, मेरे को उतना पता नहीं गैस किट का। मैंने सिर्फ नाम सुना है, मेरे को उसका नहीं पता कि इसका काम क्या होता है। तो फिलहाल के लिए इतना बता दूं मैं कि देखो यार, मेरे को लगता है ना कि ये जो आप यहाँ पे निशान देख रहे हो ना, ये वाला, यहाँ पे मैंने एमसील वगैरह लगवा के रखी है ना, यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा पानी ना लीक होता है। तो शायद हो सकता है अगर यहाँ से ये प्रॉब्लम है, यहाँ से एमसील थोड़ी सी ना हट चुकी है ना साइड से, तो यहाँ से अगर पानी लीक हो रहा है या इसकी वजह से अगर यहाँ का रेडिएटर का पानी कम हो रहा है तब तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको जो है ठीक करवा देंगे, मैं खुद ही इसकी एमसील मतलब फिट कर दूंगा। यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि इसको ना, अब देखो यार, इस महीने सोचा था मैंने कि इसका रेडिएटर का पूरा काम करवाते हैं, सफाई वगैरह हर चीज़, और इसकी जो है ये नोज़ल भी ठीक करवाते हैं। मतलब नोज़ल बेल्डिंग से ही होगी इसमें, ठीक है। पर ये मेरे को लग रहा है कि अब ये काम भी थोड़ा पेंडिंग ही रहेगा। तो अभी के लिए हम पहुंच चुके हैं अपनी पुरानी वाली लोकेशन पे। ये है बलदौड़ा वाला रोड। तो यहाँ पे है हमारा एक, जहाँ पे गाड़ी धोते हैं भाई, तो उनके पास जा रहे हैं हम गाड़ी धुलवाने के लिए। और उस तो गाड़ी धुलवाने के बाद जो है फिर चलते हैं किसी अच्छी सी लोकेशन में। और फिलहाल के लिए यार मैं बताना चाहता था आपको कि पिछले कल ना मेरी एक वीडियो जो मैंने ये अपलोड की थी 25 जुलाई को, तो उसका सीन ऐसा है कि भाई वो अधूरी बनी, जो मैं बात करना चाहता वो हो नहीं पाई। मैंने सोचा चलो अब जितनी भी मैंने बनाई है उसको मैं एडिट करके अपलोड कर ही देता हूँ। अब जो भी है जैसा भी है ठीक ही है। तो भाई यहाँ पे एक ये गाड़ी लगी है, दूसरी ये, और एक धुल रही है, और एक से पल्ली वाली साइड भी है। तो भाई 3 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। पहुँच तो मैं गया हूँ वॉशिंग सेंटर यहाँ पे, तो अब कोई फ़ायदा नहीं है, गाड़ी यहाँ से मोड़ते हैं तो कटिंग वगैरह करवा लेता हूँ मैं, तब आता हूँ यहाँ पे। ऐसे क्या फ़ायदा। तो चलते हैं वापस से ही, आगे से मोड़ता हूँ मैं गाड़ी। यहाँ से तो नहीं मोड़ने वाला, मोड़ है ना यहाँ पे, तो आगे से मोड़ते हैं। गाड़ी मोड़ने के लिए ना आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा पहाड़ों में। एक तो आप मोड़ पे खड़े हो और इस साइड भी आपके मतलब आपको रोड दिखाई दे, और दूसरा जो है आपको इस साइड भी रोड दिखाई दे, जैसे शीशे में। तो जब दोनों साइड आपको रोड दिखाई दे रहा हो ना, तब आप गाड़ी मोड़ने की कोशिश करो। अब देखो सामने से बाइक आ रही है, एक दूर से दिखाई दे रही है मेरे को, ठीक है, और यहाँ पे भी मेरे को दूर से दिखाई दे रहा है, रोड के पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। तो ये फ़ायदा होता है मोड़ पे गाड़ी मोड़ने का। तो चलो मोड़ते हैं, ठीक है, ऐसे। तो आज ना धूप ठीक ठाक है ना, जिस वजह से काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे आई हुई होगी, और पहले भी कहीं 3-4 गाड़ियाँ तो खा के भी ना भेज दी होगी। पर चलो कोई बात नहीं, हमारा भी नंबर आ जाएगा। तो अब ऐसा करते हैं, थोड़ा सा कटिंग वगैरह करवा लेते हैं, कुछ खा पी भी लेते हैं। और वैसे तो रोड काफ़ी खुला है, पर एक दिक्कत है इस रोड की कि जिस साइड से अभी मैं जा रहा हूँ ना, तो इस साइड से रोड काफ़ी अच्छा है, और दूसरी साइड से अगर आप रोड देखोगे ना तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खड्डे वगैरह पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सामने से जो भी गाड़ी वाला आएगा या स्कूटी वाला, बाइक वाला, वो रॉन्ग साइड में चलता है, ताकि हमारी गाड़ी में खड्डे वगैरह कम महसूस हो, मतलब महसूस ही ना हो। तो ये भी एक चक्कर होता है कि एक्सीडेंट इसकी वजह से भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि रॉन्ग साइड में अगर बंदे आएंगे वो भी स्पीड में, क्योंकि उतराई है नीचे की तरफ, तो इससे भाई बहुत मुश्किल हो जाता है ड्राइव करना। अब देखो ये बंदा भी ना अब खड्डे से बचाने की कोशिश कर रहा, ठीक है।
तो ऐसी सड़कों पे भी थोड़ा सा संभल के ही चलो, क्योंकि इसमें अब कुछ बोल नहीं सकते किसी को भी। ये देखो ये बंदा भी रॉन्ग साइड में ही चला था, अब इसने मजबूरी में डाली है पल्ली साइड अपनी बाइक। तो हाँ जी, अब हम हो चुके हैं बिल्कुल फ्री, खा पी के और कटिंग वगैरह करवा के। तो अभी गाड़ी वॉश करवाने को है, तो अब उसके लिए चलते हैं थोड़ी देर बाद। पर एक बात करनी थी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी टाटा नैनो के बारे में, तो उस बीच में मेरे को एक ही कमेंट सबसे ज़्यादा थे, वो थे कि गाड़ी के स्पेयर पार्ट नहीं मिलते हैं। तो भाई गाड़ी के स्पेयर पार्ट की बात करूँ तो यार देखो, एक तो ये चीज़ मेरे को पता भी नहीं है कि उसके स्पेयर पार्ट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। पर यार मेरे भाई ने गाड़ी खरीदी है, तो उसके बाद जो है उस गाड़ी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम भी हुआ है, चाहे वो इंजन से रिलेटेड हो या कुछ छोटे मोटे बाहर के पार्ट्स हो। तो उनका जो काम हुआ है, तो अब आप खुद समझो कि काम हुआ है, तो उसके पार्ट तो अवेलेबल है मेरे आइडिया से। और ज़्यादातर पर हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं कि उसके पार्ट जो हैं कबाड़ में भी मिल जाते हैं। तो मेरा भाई क्या करता है और मैं क्या करता हूँ कि हम जो है कबाड़ी वाले के पास जाके जो है गाड़ी के स्पेयर पार्ट ढूंढते हैं, चाहे गाड़ी हो बाइक हो, तो हम वहीं से ही अपने इन गाड़ियों का गुजारा करवाते हैं, मतलब गाड़ियों का गुजारा करते हैं। तो यही है कुछ सीन। अब बाकी पता नहीं, हमने नए पार्ट्स तो कभी खरीदे भी नहीं है गाड़ी के, और कभी मैं गया भी नहीं हूँ एजेंसी वगैरह, तो वैसे भी नहीं जाता हूँ। भाई मेन बात थी मेरी एक, जो मैं आप लोगों के साथ कहना चाहता हूँ कि जितने बंदे मेरी इस टाइम वीडियो देख रहे हैं और कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि गाड़ी खरीदनी है, तो भाई मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना गाड़ी खरीद लो टाइम से। 1 साल में अगर आपने टारगेट माना कि 1 साल में मेरे घर गाड़ी आ जानी चाहिए, तो भाई समझ लो कि वो आ ही जानी चाहिए। क्योंकि बाद में हो सकता है 5 साल बाद आप इस गाड़ी को देखने के लिए भी तरस जाओ, क्योंकि 5 साल बाद बंद होने वाली, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। हिमाचल में शायद ये गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे उतना पोल्यूशन का कोई भी चक्कर है ही नहीं जितना शहरों में है। तो शहरों में गाड़ियाँ तो हो जाएगी बंद, जैसे चंडीगढ़ है और दिल्ली वगैरह है। 1 मिनट इस गाड़ी को पास दे देते हैं। ये क्या कर रहा बंदा? अब ये मानेगा नहीं, तो चलो छोड़ो। अरे हम तो निकाल ही लेंगे। और हाँ, एक और बात थी, मैं बता रहा था आपको कि जब अलाइनमेंट मैंने अपनी गाड़ी की करवाई ना, तो उसके बाद जो है मेरा स्टीयरिंग जो है राइट साइड को ज़्यादा ही मुड़ रहा था। और उसका रीज़न अब मेरे को कुछ खास पता नहीं, अब अलाइनमेंट ठीक से हुई है नहीं हुई है वो भी मेरे को पता नहीं। और उसके बाद जो है मैंने ये भी बताया था कि मैंने गाड़ी की टायर की जो है किनारियाँ चेंज की है, और उसकी वजह से शायद हो सकता है कि स्टीयरिंग ये हरकत कर रहा हो कि मतलब राइट साइड कुछ ज़्यादा ही दबाव दे रहा है। तो आज मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, तो ये लेफ्ट राइट दोनों साइड ना अच्छी खासा मतलब रोटेट कर रहा है, लेफ्ट राइट ठीक ढंग से मुड़ रहा है। इतना जोर मेरे को महसूस नहीं हो रहा है इस टाइम पे। अब पता नहीं इसका रीज़न क्या है, पर पता नहीं यार, थोड़ा सा ना समझना मुश्किल हो रहा है इस गाड़ी को। ये कभी कभार मतलब अलग ही अपने रंग दिखाते हैं, कभी कभार इस गाड़ी को चला के ना काफ़ी मज़ा आता है, और कभी कभार जो है इस गाड़ी ने मतलब कभी कभार ऐसा लगता है कि इस गाड़ी को बेच के और ही गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। तो एक और चक्कर इस गाड़ी का। अब ये देखना, सीट उठाई मैंने, और यहाँ पे देखो भाई ये सीट ने यहाँ से खराब हो गई है, और ये वाली साइड देखो, यहाँ पे आपको छोटे छोटे कण दिख रहे हैं भाई, ये चिन्नी है जो कि मेरी मम्मी से गिर गई थी गाड़ी के अंदर। और उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर ध्यान नहीं दिया। और देखो भाई सीट कैसे बंद होती है, ये जो आप लॉक देख रहे हो ना, ये यहाँ पे फंसाए जाते हैं दोनों साइड से, और सीट को ऐसे छोड़ दिया जाता है। तो अब ये चाशनी भी है, ये भी साफ़ करनी है। और उसके बाद देखो भाई यार, सीटें का भी काफ़ी टाइम से मेरा मन था कि सीटें वगैरह चेंज करवानी है गाड़ी की, पर क्या करें अब टाइम ही नहीं लगता है। तो ये लो जी, ये है मिडिल क्लास फैमिली की पहली पसंद, मतलब उन लोगों की पसंद जिनको लगता है कि हम जो है नई गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं, एक सेकंड हैंड गाड़ी ही हमें मिल जाए तो हमें खुशी मिल जाएगी। मतलब कि इतना समझ लो कि सब कुछ मिल गया, मतलब एक शौक पूरा हो गया अगर ये गाड़ी हमने खरीद ली। देखो यार, मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपका मन है गाड़ी खरीदने का, तो इस टाइम भाई गाड़ी खरीद लो, जैसी मिल रही है वैसी खरीद लो। कम से कम मतलब इतना देख लेना कि 2 से 3 साल तक आपको उस गाड़ी के ऊपर कोई खर्चा ना करना पड़े, और कीमत के हिसाब से आप खुद डिसाइड कर सकते हो। वैसे तो मैंने मैक्सिमम वीडियो में बता के रखा है कि कौन सी गाड़ी आपको किस रेट में पड़ सकती है। कौन सी का मतलब ये है, मॉडल के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, जैसे गाड़ी की पासिंग वगैरह मॉडल का
है सिस्टम और बाकी जो है गाड़ी में क्या काम हो सकता है क्या नहीं, उससे रिलेटेड मैंने आपको मतलब बताई है आपको गाड़ियाँ। मतलब गाड़ियों के जो भी है आपका मेन सीन यही होता है कि गाड़ी में जंग वगैरह ना लगा हो। अगर देख लो भाई, अगर बॉडी सेल ही अगर आपका ख़राब हो ना तो गाड़ी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे कि अब ये देखो, इस साइड से आपको ये गाड़ी दिख रही है, ये देख लो आप, जंग लगा हुआ है गाड़ी के अंदर, ठीक है। अब ये इसमें कैसे, आपको इससे पता क्या नुकसान है? अब ये देखना, ऐसे मार रहा हूँ ना मैं, ये यहाँ से टूट गई है, ठीक है। पर इसका कोई चक्कर नहीं है, ये तो मैं रिपेयर करवा लूँगा। एक 16 mm की पत्ती होगी, उससे मैं इसको फिक्स करवा सकता हूँ बेल्डिंग वगैरह करवा के। तो इससे तो मेरे को कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पर इतना बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर कुछ कहीं भी आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिले ऐसे रस्ट वगैरह, तो उस गाड़ी से भाई दूर ही रहना। एकदम से एक तो आपकी गाड़ी में दिक्कत ये आएगी कि आपकी गाड़ी काफ़ी मतलब इधर उधर भागेगी, आप बबलिंग जैसी होती है गाड़ी में। तो ये होता है अगर आपकी गाड़ी में जंग वगैरह लग गया हो और वजन होगा ना गाड़ी के ऊपर, वो उस चीज़ को संभाल नहीं पाता। क्योंकि पूरी गाड़ी में जो इंजन है ना, इंजन सीट वगैरह हर चीज़ जो है, इसके नीचे ना एक अलग से रॉड नहीं होती है, मतलब इसकी एक अलग से चैसी वगैरह नहीं होती है। इसके नीचे जो है पूरा एक सेल होता है ये, तो इसी के ऊपर जो है पूरी की पूरी ये गाड़ी संभाली होती है। इसी के ऊपर जो है सीटें वगैरह लगी हुई होती है, इसमें कोई सीन नहीं होता है। तो इसीलिए ना इस गाड़ी के जो है बॉडी सेल चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जंग ना हो उस गाड़ी के ऊपर। हर गाड़ी का भाई अलग अलग हिसाब होता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है गाड़ी में। तो उसके लिए भाई आपको पहले से ही कुछ सेविंग करनी ही पड़ेगी। आप जब गाड़ी खरीद रहे हो, तो जैसे आप देखो गाड़ी खरीदते हो तो बाद में इसके ऊपर और भी खर्चा आता है, गाड़ी नाम करवानी है अगर आप नई गाड़ी खरीदते हो तो वैसे ही होता है सेकंड हैंड गाड़ियों के ऊपर भी। अगर आप जो है सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हो तो इतना समझ लो कि आपने उसके इंटीरियर वगैरह के लिए भी आपको 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने ही पड़ेंगे हर गाड़ी के ऊपर। क्योंकि बेचने वाला जो है बहुत उसके रीज़न कहीं कुछ हो सकते हैं, पैसों की ज़रूरत हो सकती है, या फिर हो सकता है उसने जो है मतलब नई गाड़ी खरीदनी हो, और या हो सकता है वो गाड़ी जो है बेकार हो गई हो और देखने में अच्छी लग रही हो, शायद उसका इंजन का काम होगा, या एक्सीडेंटल हो सकती है गाड़ी, या बबलिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा करती हो, या कुछ भी कई रीज़न हो सकते हैं, स्टीयरिंग भारी होता हो, या बहुत से कई रीज़न हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह का भी चक्कर हो जाता है कभी कभार। तो ये चीज़ें होती हैं जब लोग कहीं कुछ लोग जो है गाड़ी बेचते हैं, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा संभल के। और बाकी जो है भाई, जब ये सारी चीज़ें आपने क्लियर कर दी तो आप गाड़ी भाई खरीदो, बिल्कुल खरीदो, चाहे वो 70 की हो, 50 की हो, चाहे 1 लाख की हो। और दूसरा सीन भाई ऐसा होता है कि एक बात यह भी याद रखना, अगर आज आपने ये बजट बना लिया ना कि हाँ जी मैंने 1 साल बाद गाड़ी खरीदनी है, तो भाई मान लो अपने 1 लाख रुपए में गाड़ी ढूंढ के रखी है कि मैं 1 लाख रुपए में गाड़ी खरीद सकता हूँ, तो भाई इससे बढ़ के मत सोचना। बता रीज़न क्या है कि अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने बोला कि मेरे को गाड़ी चाहिए। तो उस टाइम उसके पास ना कोई जॉब थी ना कुछ भी नहीं था। तो उस बंदे ने जो है सोचा कि चलो अब अगर मेरे पास है ना 1-1.5 लाख रुपए आ जाता है तो मैं एक बढ़िया अच्छी सी कंडीशन की गाड़ी खरीद लूँगा, एक अल्टो मैं खरीद सकता हूँ। तब उस बंदे ने क्या किया कि जैसे ही उसकी जॉब लगी, उसने जो है 5-6 महीने में जो है 1 से 1.5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया। उसने मेहनत की, पैसा इकट्ठा किया। तब उसका माइंड क्या बोल रहा है कि अब जो है मैंने गाड़ी सेकंड हैंड, मतलब जब मैं 5-6 महीने में पैसे इतना इकट्ठा कर सकता हूँ तो अब मैं सेकंड हैंड गाड़ी क्यों लूँ, अब मैं नई गाड़ी लूँगा। और वो बोल रहा था स्विफ्ट डिज़ायर लेने की, कि मैं जो स्विफ्ट डिज़ायर लूँगा 8-9 लाख रुपए में मेरे को पड़ जाएगी, सनरूफ मिलेगा, ये मिलेगा, बाकी सारे कंट्रोल मिलेंगे। तो फिर मैंने उससे पूछा कि भाई गाड़ी लेगा तो लेगा कैसे? तो उसने बोला कि मैं लोन बनवाऊँगा, मैं किस्तों में गाड़ी खरीदूँगा। तो यार देखो, जब अपना 1-1.5 लाख रुपए इकट्ठा कर लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं है भाई जिस चीज़ के लिए आप इतने सालों से तड़फ रहे हो और उस चीज़ को खरीदने लायक बन गए, तब उससे बेहतर की तलाश में पड़ जाओ और उसके चक्कर में आप लोन वगैरह बनाने लग जाओ। भाई 1-1.5 लाख रुपए के लिए आपने 6-7 महीने लगा दिया, अब उसके लिए आप बाद में नई गाड़ी की चाहत रखते हो। भाई कल को कुछ भी हो सकता है, आपकी जॉब भी जा सकती है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, फिर आपकी हेल्प कौन करे, उन किस्तों को कौन भरेगा? तो भाई ऐसा मत करो। देखो यार, मेरी गाड़ी है, ठीक है, जैसी भी है कैसी भी है, मेरे को जो मैंने इसका एक बार पैसा दिया, उसके बाद मैं गाड़ी चला रहा हूँ, उसमें जो भी खर्चा आ रहा है मेरी मर्जी है, मैं इसके ऊपर खर्चा करूँ या ना करूँ। अगर इसमें कुछ खराबी आ गई है तो वो भी मेरी जेब पे डिपेंड करता है कि जब मेरा मन करेगा मैं इसके ऊपर पैसा लगा के जो इस गाड़ी को चला सकता हूँ। पर एक बात बताओ, अगर मैंने किस्तों में गाड़ी खरीदी होती तो उसके बाद क्या आप
लोगों के पास क्या ये ऑप्शन होती कि नहीं यार मेरा भी मन नहीं है किस्त देने का, मैं नहीं देनी है किस्त। भाई ऐसा नहीं होता है। देखो, अगर सेकंड हैंड है, मेरे पास जितना पैसा था मैंने लगा दिया, अब मैं चला रहा हूँ उस गाड़ी को बेफिक्र होके, यहाँ पे खड़ी की है, कोई दिक्कत नहीं है, किस्त वगैरह का कोई सीन नहीं है, मैंने नहीं देनी है किस्त। अगर इसमें कुछ खराब भी आ गया मैं इस गाड़ी को यहाँ पे छोड़ भी सकता हूँ, बाद में देख लूँगा। अगर गाड़ी घर में खड़ी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मान लो उसकी किस्त होगी ना, गाड़ी एक्सीडेंट होगी, कुछ भी होगी, मेरे को वो किस्त भरनी ही पड़ेगी। तो भाई ये काम मत करो कि हाँ जी 1-1.5 लाख रुपए आपने इकट्ठा कर लिया, अब आप सोच रहे हो कि नहीं मैं 1-1.5 लाख रुपए जब इकट्ठा कर सकता हूँ तो मैं और भी पैसे इकट्ठा कर सकता हूँ, 10-15 लाख रुपए मैं कमा सकता हूँ, और उसके बाद जो है मैं किस्तों में गाड़ी ले लेता हूँ, शौक पूरे करता हूँ। 2-3 महीने में आपका पूरा शौक खत्म हो जाएगा इस गाड़ी से रिलेटेड, जितना भी है। मैंने ये करना वो करना। अब मेरा मन था, जब मैंने गाड़ी ली थी तो मेरा मन था कि मैं इसके अलॉय व्हील डलवाऊं। भाई टायर तक नहीं डलवाए जा रहे मेरे से, देख लो भाई ये भी घिस चुके हैं। दूसरी साइड स्टपनी यूज़ कर रहा हूँ, ये अंदर आप टायर देख रहे हो, ये भी वैसे का वैसे ही है। भाई नहीं होता है, ठीक है। तो अगर देख लो भाई, अगर मेरी सीधी सी बात है, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इस टाइम जो इस गाड़ी के ऊपर छोटा मोटा खर्चा मैं कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो मैं इसमें तेल वगैरह डलवा सकता हूँ, इंजन से अगर कोई रिलेटेड काम होता है वो मैं करवा सकता हूँ, टायर पंचर हो गया वो भी मैं करवा सकता हूँ, ठीक। गाड़ी की वॉशिंग है वो भी मैं करवा सकता हूँ। बाकी क्या है भाई, कुछ भी नहीं है। बाकी अगर कुछ छोटा मोटा काम आ गया वो मैं करवा सकता हूँ उस गाड़ी का, हेडलाइट वायरिंग कुछ भी है ना, बड़े आराम से करवा सकता हूँ, चलाने लायक मैं इसको कर सकता हूँ। तो ये है भाई बजट कार, इसको कहते हैं सेकंड हैंड कार है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ जी मैंने 60-70-80 हज़ार रुपये लगा दिया, मैं नई गाड़ी की तरफ भागूं, इसको बेच दूं और ठीक है जी डाउन पेमेंट 80-90 हज़ार रुपये दे दूंगा मैं किसी गाड़ी की, और उसके बाद जो है गाड़ी किस्तों में कर देते हैं, ठीक है। 12-15 हज़ार रुपये, ठीक है, मैं महीना कमा रहा हूँ, 8-9 हज़ार रुपये किस्त जाएगी। भाई 4 हज़ार में क्या मैं गाड़ी चला लूंगा? ये नहीं ना, मतलब जो नई गाड़ी होगी वो तो नहीं मैं चला पाऊंगा। पर इस गाड़ी का ऐसा है कि मैंने इसके ऊपर एक बार सेविंग की और उसके बाद गाड़ी खरीदी, और उसके बाद मैं इससे टेंशन फ्री हूँ, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आराम से कहीं भी आ जा सकता हूँ। तो भाई ये होता है सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने का फायदा, अगर आप मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ थी, मैंने आपको काफ़ी टाइम से समझानी थी, क्योंकि मेरे दोस्त ना कुछ गलतियां कर रहे हैं जो कि मेरे को लग रहा है कि यार सही नहीं है। अब मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि देखो यार, पर उनके थ्रू जो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों में समझा सकता हूँ कि वो जो गलती कर रहे हैं वो आप लोग ना करना, ठीक है। क्योंकि लोन बहुत बुरा होता है भाई, वो ज़मीनें बिकवा देता है, घर मकान बिकवा देता है, पर लोन कभी भी पूरा नहीं होता है। तो लोन पे गाड़ी लेने की मत सोचना, ठीक है। अगर आपके पास पहले से लोन जितना पैसा अगर आपके अकाउंट में है तो आप गाड़ी खरीद सकते हो। अगर अकाउंट में इतना पैसा नहीं है तो भाई गाड़ी वगैरह भूल जाओ, तो सेकंड हैंड आप खरीदो। और गाड़ी देख लो, इस टाइम आप गाड़ी खरीद रहे हो, बहुत अच्छी बात है, शौक पूरा कर लो, क्योंकि हो सकता है अगर आप देखो अभी आप अनमैरिड हो तो आपके लिए बेस्ट है, आप इस गाड़ी का खर्चा उठा सकते हो। देखो कमाना तो पड़ेगा, 15-20 हज़ार रुपये तो आपको महीना आपको इनकम चाहिए ही चाहिए। चलो 20 हज़ार नहीं, 15 हज़ार रुपये तो आपको नॉर्मल कमाने ही पड़ेंगे इस गाड़ी को चलाने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपका अपना खर्चा भी होगा, घर वालों का भी खर्चा होगा, इधर उधर जाना होगा तब भी आपको खर्चा करना पड़ेगा, और गाड़ी के ऊपर तो खर्चा होते हैं। 4 से 5 हज़ार रुपये तो मेरे गाड़ी का खर्चा है, जो कि मैं अपने शौक में इसका पूरा कर रहा हूँ। और इतना ज़्यादा खर्चा शायद बाकी गाड़ियों से नहीं है। देखो पेट्रोल का भी इतना है, देखो एवरेज तो गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा कम है, पर इतना फ़ायदा है इस गाड़ी का कि मैं अपनी मर्जी के हिसाब से चलाता हूँ। जब मेरे जेब में पैसे होते हैं तब मैं अपने हिसाब से इस गाड़ी को चलाता रहता हूँ। बाकी फालतू का जब मेरे जेब में पैसे नहीं होते ना तब ये गाड़ी खड़ी रहती है। आपने मेरे कंटेंट के हिसाब से पता किया होगा कि जब महीना मेरा जो है कोई भी वीडियो जो है अपलोड नहीं होती थी चैनल पे, आपने शायद नोटिस की हुई बात है। तो वो उसका रीज़न ये होता था कि भाई पैसे नहीं होते थे पेट्रोल डलवाने के, मैं गाड़ी खड़ी रखता था। पर ऐसा था कि भाई किस्त वाला सीन नहीं था मेरा ठीक है। और पैसे मेरे कहाँ जाते थे, जैसे घर वालों ने मांग लिए तो फिर मेरे को देने पड़ते थे। तो भाई यही है सीन गाड़ी का। तो बस इतना बोलना चाहता हूँ, अगर आपने जो है 1 साल पहले या अभी से 1 साल बाद का अगर प्लान किया है कि गाड़ी जो है हमने 1-1.5 लाख रुपए में खरीदनी है, बढ़िया कंडीशन में खरीदनी है, तो भाई खरीद लो। ऐसा ना हो कि आप 1-1.5 लाख रुपए जेब में रख रहे हो, फिर 80-90 हज़ार की आप डाउन पेमेंट दे रहे हो, बाकी जो है आप गाड़ी के ऊपर बाकी और खर्चा कर रहे हो, तो भाई आप समझ लो कि फ़कीर होने वाले हो। तब ऐसा शौक मत रखो, फिर तो गाड़ी से दूर ही रहो, मेरा तो यही कहना है। बाकी जो है देखो, अब इस गाड़ी की बात बताऊँ ना भाई, जैसे मर्जी चलाओ, पार्ट्स भी इसके अवेलेबल हैं। कबाड़ में आपको भर के इसके पार्ट्स मिलेंगे, हर चीज़ मिलेगी, डोर मिलेगी, शीशे मिलेंगे, फ्रंट बैक हर चीज़ है, ये भी मिलेगी।
टायर देखो भाई, ये नहीं, ये वाले देखो मैंने कबाड़ से डलवाए हैं टायर। कोई कमी है तो बताओ, अभी तक चले हुए हैं ये। इसके अभी थोड़ी सी गुड्डी अभी भी बाकी है जो मैंने पीछे लगाया है। एक जो है जरा ये खराब हो गया टायर पर, चलो कोई बात नहीं, इसका तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो यही है भाई, छोटे मोटे तो प्रॉब्लम सेकेंड हैंड गाड़ी में आती हैं, पर इतना भी झंझट नहीं है। आपको बहुत कुछ चीज़ें ना सीखने को मिलती हैं। अगर आप सीखना चाहते हो ना इन गाड़ियों से, तो भाई ऐसी ही गाड़ी लो। देखो अब इसका स्टीयरिंग, पहले मैं बोल रहा था कि यार थोड़ा सा ना मतलब भारी लग रहा था, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखो यार, सेकंड हैंड में देखो, मेरे को इतना पता है कि जब मैंने इस गाड़ी को चलाना स्टार्ट किया है तो मेरे को इतना कंफर्म हो गया कि अगर मैं इससे अगली गाड़ी लेके आता हूँ ना, तो भाई इतना है कि उस गाड़ी में कोई कमी नहीं आने दूंगा मैं, क्योंकि मेरे को पहले से पता होगा कि गाड़ी चलाते टाइम कैसी आवाज आती है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए गाड़ी के अंदर। तो ये चीज़ें मेरे को हो गई हैं कन्फर्म, और इसी चीज़ से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हो तो क्या चीज़ें गाड़ी में चेक करनी है और किस प्राइस के हिसाब से आपको गाड़ी खरीदनी चाहिए, वो हर चीज़ मैं आपको थोड़ी बहुत डिटेल बताते रहता हूँ। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है 19-20 का, कि शायद कुछ चीज़ें मैं गलत भी बोल देता हूँ, तो यार भाई आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो भाई ये चीज़ आपने गलत बोली है। मैं उसको अगली वीडियो में अपनी गलती में मानता हूँ, और बाकी भाइयों को भी वो चीज़ के बारे में बताता हूँ कि भाई ये ऐसी कोई भी गलती आप लोग मत करना जो मैंने गलती की है। तो फिलहाल के लिए भाई एक ही टेंशन सताई जा रही है कि गैस किट की प्रॉब्लम, जो आपने बोला ना, अभी नाम लिया ना एक भाई ने कि गैस किट कहीं मतलब लीक ना हो गई हो, तो अब ये भी थोड़ी सी एक टेंशन है। पर मेरे को बीच में एक ये जो आपने देखे ना इंजन की साइड में, क्या बोल रहा था मैं आपको, जहाँ पे एम सील लगाई है मैंने एक पाइप में, जहाँ पे नोजल ख़राब थी, तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी कि यहाँ से भी पानी ना लीक हो रहा है रेडिएटर का। तो हो सकता है शायद कि यहीं से कुछ ये प्रॉब्लम हो। ठीक है, ये जो दिखाई यहाँ से भी छोटा सा छेद पड़ा हुआ है, तो यहाँ से पाइप पे ना मतलब ये पानी लीक हो सकता है। तो चलो कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है, इसको भी देख लेंगे बाद में। अभी के लिए तो चलते हैं वापस से। अब क्या ही बोलना है, इतनी सी बात थी हमारी। और बाकी यार लोकेशन देखो, बढ़िया है ना पहाड़। गाड़ी करते हैं अब स्टार्ट। अब चलते हैं वॉशिंग सेंटर। अब गाड़ी धुलवानी है मैंने, क्योंकि अब गाड़ी हम घर में कर देंगे खड़ी। ठीक है, तो ये थी यार मेरे दोस्त की थोड़ी सी मेरे को बेवकूफ़ी लगी, और मेरे को लग रहा था कि कुछ ऐसा हो सकता है कि आप में से भी कुछ भाई हो सकते हैं ऐसे जो ये बेवकूफ़ी करते हो कि गाड़ी सेकंड हैंड लेने की बजाय जो फिर आप नई गाड़ी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हो। तो भाई ऐसी हरकतें बिल्कुल मत करना। और एक और बात ये भी है कि देखो कुछ टाइम बाद जो है ये गाड़ियां भी बंद हो जाएगी, मेरे को तो ऐसे लग रहा है। तो शायद हो सकता है 5 साल बाद आपको ये गाड़ी दिखे ही ना मार्केट में। तो ऐसा है कि सोच समझ के अब गाड़ी खरीदना, अगर आप खरीदना चाहते हो तो भाई खरीद ही लो, क्योंकि अब जब गाड़ियां बंद हो जाएगी तो आपकी शायद इच्छा भी खत्म ही हो जाएगी गाड़ी खरीदने की। यहाँ पे ना गाड़ी इतनी ज़्यादा दौड़ा नहीं सकता मैं, क्योंकि यहाँ पे ना फिर अलाइनमेंट का वही चक्कर। अब बड़ी मुश्किल से जो है मैंने एक तो अलाइनमेंट भी करवाई, और बड़ी मुश्किल जो है इसका अलाइनमेंट के पास जो है स्टीयरिंग नॉर्मल हुआ है, लेफ्ट राइट आराम से मुड़ जा रही है अब ये गाड़ी। अब पता नहीं क्या चक्कर था, वो भी एकदम से खुद ही ठीक हो गया है स्टीयरिंग। अब देखो लेफ्ट साइड भी इतना जोर नहीं लग रहा मेरे को गाड़ी घुमाने के लिए जैसे पहले लग रहा था, और ना ये राइट साइड उतनी ज़्यादा भाग रही है इस टाइम गाड़ी। पहले तो भाई बहुत ज़्यादा इसने परेशान कर दिया, मैं तो हैरान हो गया कि यार ये हुआ क्या है, बैलेंसिंग रॉड क्या बोल रहे थे वो, मतलब उसका कुछ सीन हो गया इस गाड़ी में। तो चलो कोई बात नहीं। तो अब हमारा मेन मकसद है कि चलो चलते हैं वॉशिंग सेंटर, और वहीं पे ही अब बातचीत करते हैं आप लोगों के साथ। गाड़ी धुलवानी है बस मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। जो मैं आपको वीडियो में कहता हूँ कि अपनी साइड हमेशा दबा के रखो, जैसे कि लेफ्ट साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो है आपकी व्हाइट पट्टी है, वह कोशिश करो कि आपका जो लेफ्ट वाला टायर है उसके आसपास ही रहे, व्हाइट पट्टी के पास। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभार क्या होता है, इन सड़कों में बंदे सामने से एक कोई भी गाड़ी ना ओवरटेक कर रही होती है, जो कि काफी डिस्टेंस बना के ओवरटेक कर रही होती है गाड़ी। तो उस बीच में देखो, अगर हम इस बीच वाली पट्टी में अगर अपनी गाड़ी चलाएंगे ना, तो सामने से जो गाड़ी ओवरटेक ले रही होगी, जैसे बस ट्रक होते काफी लंबे होते हैं भाई, एकदम से ब्रेक भी नहीं मार सकते। एक बार अपने अगर ओवरटेक करने की कोशिश की स्टार्ट करने की, तो फिर आपको जो है ओवरटेक करनी ही पड़ेगी। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती है, ना ब्रेक मारी जाती है, उतना ज्यादा ध्यान आता ही नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये बंदा चला हुआ है, अब ना ये उतना साइड में है, ये है बीच रोड में, मतलब ये जो अपनी साइड के सेंटर में है, और मेरा कहने का मतलब है साइड में। तो ऐसा होता है कि भाई एक्सीडेंट हो जाते हैं। अगर आप चाहे गलती किसी की भी हो, खुद की हो या दूसरों की हो, अपनी साइड में भी साइड दबा के रखो, ताकि जो अगर कोई बंदा ओवरटेक कर रहा हो ना, तो सामने से वो निकल जा सके।
अरे भाई साहब 3 गाड़ियाँ लगी हुई हैं ऑलरेडी। फिर यहाँ पे ना रश बहुत ज़्यादा रहता है। वो लगी है मेरी गाड़ी है, अब ये भी धुली वो भी धुली, अब इसकी बारी है और उसके बाद आइए मेरी गाड़ी की बारी। तब तक हम करेंगे यहाँ पे रेस्ट, थोड़ी देर बैठ लेते हैं, फिर उसके बाद जब गाड़ी धुलेगी तब देखेंगे आगे का सीन। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है मेरे को यहाँ पे, फिर चलते हैं घर। जी फाइनली मेरी गाड़ी का भी नंबर आ गया है। अब ये भी होगी बिल्कुल क्लीन, तो सारा सामान इसका बेस ट्यूब वगैरह जो भी है, सीट वगैरह भी हमने इस गाड़ी की निकाल दी हैं और बाकी बस हो जाइए एक फटाफट से रेडी। अभी तो गाड़ी के अंदर कपड़ा वगैरह ही मारा जा रहा है। बिल्कुल क्लीन होगी अंदर से गाड़ी। पहले गाड़ी अंदर से धुली, अब आ रही है गाड़ी की बाहर की बारी। मतलब अब इतना समझ लो कि अब शायद 15-20 मिनट में गाड़ी मेरी कंप्लीट हो जाएगी धुल डाल के। मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये ना टायर बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं ये भाई। अभी इतने गंदे हैं ना टायर, थोड़ी देर में जो ऐसे हो जाएंगे ये, मतलब कपड़ा वगैरह मार के, मतलब सर्फ से धोते हैं टायर भी ना। तो ये चीज़ मेरे को सबसे बेस्ट लगी यहीं पे ना, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आता हूँ भाई। लो अब नीचे से भी धोई जा रही है गाड़ी, बस काफ़ी ज़्यादा मिट्टी निकली है इस गाड़ी के अंदर से भाई, अंदर बाहर नीचे से साइड से भाई, बम्पर वगैरह हर चीज़ गंदी थी बहुत बुरे हाल से। तो चलो यार गाड़ी धुलवाना भी ज़रूरी है, मतलब 1-1.5 महीने में एक बार गाड़ी धुलवा ही लो तो सबसे बेस्ट है। तो जी गाड़ी तो वॉश हो गई है और साथ साथ में बारिश भी पड़ चुकी है, तो जिस चीज़ का मेरे को डर था, क्योंकि यार गाड़ी धुलवाई है, मैं नहीं चाहता कि गाड़ी फिर से गंदी हो, पर क्या ही कर सकते हो। अब जहाँ मैं गाड़ी पार्क करता हूँ अपने घर में, वहाँ भी नीचे ना कीचड़ी है, तो मेरे को थोड़ा बहुत ना एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा इस गाड़ी के साथ। और बाकी यार क्लीनिंग काफ़ी अच्छी हुई है गाड़ी, और बाकी जो है यहाँ पे पॉलिश वगैरह मार के ना यार कम से कम महीना वरना ये ऐसी लगेगी मेरे को गाड़ी की ये गाड़ी आज ही धोई है। तो यही होता है भाई पॉलिश मारने का फ़ायदा। और यहाँ पे ना इसका रेंट भी कम है, मतलब 150 रुपये में पूरी की पूरी वॉशिंग हो जाती है। और साथ में जो है बाकी जगह भी मैंने कई बार गाड़ी धुलवाई है, तो वहाँ पे 200, 250, 300 रुपये तक की भी मैंने इस गाड़ी को धुलवाने के दिए हैं। तो मेरे आइडिया से सेम ही है, मतलब धोने में तो कोई फ़र्क नहीं है, सेम ही धोते हैं सारे। थोड़ा बहुत तो इशू रह ही जाता है, पर चलो ठीक है अब जो भी है। तो अभी के लिए मैं घर ही जा रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ, क्योंकि पूरा दिन मैंने ना ऐसे वेस्ट कर दिया बस गाड़ी धुलवाने के चक्कर में। देखो भाई 2-3 घंटे मैंने वेस्ट कर दिए यहाँ पे, तो सिर्फ और सिर्फ गाड़ी धुलवाने के लिए। तो एक बात तो कन्फर्म होगी कि अगर गाड़ी धुलवानी है ना तो पूरा दिन आपको ज़रा बिताने पड़ेगा। तो चलो इस बीच में मेरे छोटे मोटे काम भी हो गए, जैसे कि कटिंग वगैरह भी करवा ली मैंने, दाढ़ी वगैरह बनवा ली है, और साथ में ऐसे घूम फिर भी लिया। और जो मेरी एक बात थी आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करना चाहता था, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो बाकी यही बात है कि यार जब आपने अगर गाड़ी खरीदने के पैसे इकट्ठा कर लिए हैं, तो भाई उसको जो ज़रा गलत जगह पे मत लगाएं, सही जगह पे लगाएं, अपने शौक पूरे करें जैसे भी हो सकता है। आप भाई देखो पैसा तो आप कमा ही लोगे, आप मर्द हो भाई, कमा लोगे आप पैसा, मेरे को पता है आपका, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अब जैसे चले चलने दो, पैसा कमाओ, उड़ाओ, खाओ पियो, मजे करो। तो ठीक है यार अभी के लिए घर जा रहा हूँ मैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट जरूर करना, और बाकी यार कमेंट जरूर करना, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं गलत बोल देता हूँ ना, तो आप ही के थ्रू मेरे को पता लगता है कि ये चीज़ मैंने सही बोली है गलत बोली। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।